माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब हैं। एक ख़ातून एंकर ने फरमाया है, शाज़िया ज़ीशान ने चैनल 92 से, कि सारे सहाफ़ी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करके मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और उन पर बहुत दबाव है और वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और सहाफ़त भी छोड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि मैडम शाज़िया ज़ीशान, क्या आप सहाफ़ी हैं? बताइएगा कि आप सहाफ़ी की डेफिनेशन क्या है, सहाफ़ी कौन होता है? ये जो सहाफ़ी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और इतना पैसा इन्होंने जमा कर लिया है, इतना इन्होंने माल कमा लिया है ब्लैकमेलिंग का और सियासतदानों और दूसरे मुल्कों की एजेंसियों के पेरोल पर रहकर इन्होंने वो सारे काम कर लिए हैं जो एंटी स्टेट भी थे और इंसानियत के भी ख़िलाफ़ थे, समाजी और अखलाक़ी उसूलों के भी ख़िलाफ़ थे। मैं आपकी तरफ आती हूँ। पहले आप जब मेरे घर आई थी, आज से कोई मुशर्रफ साहब का दौर था और वो कराची में थे और आप उनका इंटरव्यू करने आई थी। आपके दो प्रोड्यूसर्स भी साथ थे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी रखे, दोनों ज़िंदा हैं। एक दूसरे चैनल पे चला गया और दूसरा लड़का जो है वो भी शायद किसी चैनल पर है, हुसैन हैदर चला गया या तो, लेकिन वो सहाफ़ी नहीं था, वो बेचारा भी ऐसे ही बस असिस्टेंट था। लेकिन दूसरा जैयत सहाफ़ी था, शाह वलीउल्लाह, वो GNN में है और शुरू से हमने उनको प्रिंट मीडिया में देखा, बेहतरीन रिपोर्टिंग करने वाले, फील्ड रिपोर्टिंग, बेहतरीन रिपोर्ट्स और बेहतरीन फ़ीचर बनाने वाला इंसान। और जर्नलिस्ट होता ही वही है जिसने पहले प्रिंट मीडिया में काम किया हो, क्योंकि प्रिंट मीडिया में रिपोर्टर रखने का, एडिटर रखने का और एक अच्छा सहाफ़ी रखने का मेयार था, गिवन पैरामीटर्स थे, वो उन्हीं पे चलते थे, मालिकान भी, और मालिकान ने मैनेजमेंट में जिसको भी मुकर्रर किया होता था वो। तो आप जब तशरीफ़ लाई थी तो आप सीखने के अमल से गुजर रही थी। आपका एक प्लस पॉइंट ये कि मैंने देखा कि यू हैव लर्नड अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस। आपने अपने एक्सपीरियंस से, इतने अरसे तो जानवर को भी हम पालते हैं ना, तो वो भी घर के कायदे करीने उसूल, कौन कब आता है, कौन गेट किस तरह खोलता है, हर एक पे नहीं भौंकता कुत्ता, हर आने वाले पे उसको पता होता है कि घर में कौन कौन लोग आते हैं, कब जाते हैं, तो वो भी कायदा करीना और डिसिप्लिन सीख जाता है थोड़ा बहुत, जिन्हें आप सहाफ़ी कह रहे हैं। इमरान रियाज सहाफ़ी है, आपको मैं बताऊं, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। उसका जो सोशल मीडिया मैनेज करता था लड़का पिंडी में, शफीक जाफरी नाम है उसका, सारी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास मौजूद हैं उसकी, कि जी वो एक दिन में 50 लाख रुपए कमाते हैं, 50 लाख व्यूअर्स हैं उनके। ये तो थे इमरान रियाज साहब, और बेतहाशा वीलॉगर्स भी हैं। इमरान रियाज का बड़ा पेट में दर्द उठ रहा है ना सबको, वो क्या था, क्या वो सहाफ़ी था? आप सहाफ़ी हैं? आपके चैनल की एक ख़ातून, मैं ना ख़ातून का नाम लूँगी, वो नहीं, वो जज्बा.com वाली, वो जो योगा मास्टर हैं, उन्होंने कैसे सहाफ़त शुरू की थी PTV से, पूरी दुनिया को पता है। एक और ख़ातून है आपके चैनल की, मैं उन ख़ातून का नाम नहीं ले रही क्योंकि आज भी मुझे किसी का पर्दा मलहूज़ है। और इसी चैनल 92 पे एक मजहबी प्रोग्राम करने वाले साहब थे, मार्फत के हवाले से औलिया कराम पर अपना प्रोग्राम करते थे, बेहतरीन प्रोग्राम किया करते थे। अब वो एक और चैनल पर चले गए हैं और वो दुआ वगैरह भी करते थे और सारा उनके बारे में जो सुना गया है। आपके चैनल की एक ख़ातून उनके पास गई थी जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ कि मेरी वालदा के लिए दुआ कर दें, यानी वालदा के लिए दुआ करने के लिए भी आप दूसरों के मोहताज हैं। तो उन साहब ने क्या कहा था उनसे, मैं बता देती हूँ। उन्होंने कहा था, बीबी आप क्या दुआ कराने आई हैं अपनी वालदा के लिए, आपकी वालदा तो आपसे नाराज़ गई हैं दुनिया से। और क्यों नाराज़ गई हैं? मैं आपका पर्दा रखना चाहता हूँ, आपको भी पता है, सिर्फ ये बता दीजिए कि आपके यहाँ एक बच्चा भी है लेकिन आप अपने शौहर के साथ नहीं रहती हैं, आप अलग रहती हैं, क्या आपकी तलाक हो गई है, सेपरेशन है? तो आपने कहा नहीं, बस वो ज़रा मुझसे ऐसे ही नाराज़ रहते हैं, उनके जो घर वाले हैं, मेरे ससुराल वाले बहुत ख़राब हैं। तो
वो जब मुझे टीवी पे देखते हैं तो उनको आग लग जाती है और वो तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे शौहर को भड़काते हैं, तो इस बात पे झगड़ा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अलग रह लें, तो उन साहब ने कहा नहीं, आपके अलग रहने की वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो आपको भी पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ, शाजिया ज़ीशान साहिबा। लाहौर के स्लम में रहने वाली वो औरत आज इतनी मॉडर्न और इतनी वो आगे पहुँच चुकी हैं। फिर आपने यूनिवर्सिटी की बात की कि आप यूनिवर्सिटी गई थी, वहाँ टीचर्स मिले आपको और वहाँ स्टूडेंट्स मिली और सब जो हैं वो सहाफ़त का शोबा छोड़ रहे हैं, मास कम्युनिकेशन का। मैंने उनसे पूछा स्टूडेंट्स से कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब कोई सहाफ़त की कोई मुस्तक़बिल ही नहीं है पाकिस्तान में। ये आपने अपनी तरफ से कहा होगा, आई एम श्योर। और वो बातें जो उन स्टूडेंट्स लड़कियों ने कही होगी वो मैं बता देती हूँ आपको। उन्होंने कहा होगा कि अब शरीफ लड़कियों की सहाफ़त के किसी मैदान में गुंजाइश नहीं है, ख़ास तौर पे हर एक टीवी एंकर बनना चाहती है। ये भी आपने कहा कि चूँकि हर लड़की टीवी एंकर बनना चाहती है। उन्होंने कहा होगा कि अब शरीफ ख़ानदानी लड़कियों की हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब सबको पता चल चुका है कि ये किस तरह आती हैं, किस तरह इनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, किस तरह मालिकान जो हैं पहले वो खुद अय्याशी करते हैं और उसके बाद वो कहीं और भी भेजते हैं। जाहिर है कि ऐसी सूरत हाल में कोई शरीफ ख़ानदानी लड़की जो जर्नलिस्ट होगी, जिसने जर्नलिज्म में अपने 4 साल फूके होंगे, वो क्यों आना चाहेगी और क्यों, जब उसको पता है इसमें कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो मैडम ये ज़रा राग अलापना बंद कर दें। मैं देख रही हूँ आपको बतदरीज आप भी जो हैं वो लिखती बोलती तो आप भी स्क्रिप्टेड चीज़ें ही बोलती हैं। तो सहाफ़ी नहीं छोड़ रहे, चोर, उचक्के, लुटेरे, ब्लैकमेलर्स खौफ से मुल्क भी छोड़ रहे हैं, क्योंकि पैसा इतना जमा कर लिया है कि बाहर घर बना लिए हैं उन्होंने। दुबई में घर हैं आपके टीवी के एंकर्स के, ठीक है, और जगहों पर भी हैं, टर्की भी जा रहे हैं। ज़रा वहाँ जाके इस तरह की सहाफ़त करके तो दिखाएं जो यहाँ कर रहे हैं, फिर पता चलेगा कि आप लोगों के साथ कितनी नरमी बरती जाती है। अरे आप क्या सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाएंगी? नहीं, आप पूरी दुनिया को चूना नहीं लगा सकती। अल्लाह का शुक्र है हमारे मीडिया ने कम से कम लोगों में इतनी अवेयरनेस दे दी है, उनको इतना समझ में आने लगा है कि मेल एंकर हो या फीमेल एंकर हो, सब ने अपनी अपनी कीमतें यहाँ माथे पे लगा दी हैं। मज़हर अब्बास को क्यों नहीं मुल्क छोड़ना पड़ रहा? सबसे अच्छा तो वो बोलता है, सबसे बैलेंस रहकर बोलता है। उवैस तौहीद को क्यों नहीं मुल्क छोड़ना पड़ रहा है और अपना चैनल छोड़ना पड़ रहा है? और भी मारिया मेमन भी हैं, उनको क्यों नहीं छोड़ना पड़ रहा मुल्क और चैनल? बहुत सारे चैनल्स पे बहुत पुराने बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो वहीं के वहीं मौजूद हैं। ना उनको चैनल छोड़ना पड़ रहा है और ना ही उनको सहाफ़त छोड़नी पड़ रही है और ना ही मुल्क छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि वो सहाफ़ी हैं। सहाफ़ियों की बात कीजिएगा, आइंदा सहाफ़ियों की बात कीजिएगा, चोरों, उचक्कों, उठाईगीरों, लुटेरों, ब्लैकमेलर्स की बात ना कीजिएगा, वतन फरोशों की, ज़मीन फरोशों की। जो ज़मीर फरोश होता है वो तो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ठीक है ना, ज़मीर फरोशों की कहीं भी जगह नहीं होती, लेकिन पहले वो कहते हैं चलो इतना कमा लें कि बाहर चले जाएं, और बहाना कर देंगे जी हमें रहने ही नहीं दिया गया, हम पे इस कदर पाबंदियां थीं और सहाफ़त के ऊपर जो इतना बोझ आ गया था सहाफ़ियों पर, और सहाफ़ी जो हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा था उन पर। कौन से सहाफ़ी पे प्रेशर डाला जा रहा है? वो आए और आकर बताए, जवाब दे आपकी इस बात का कि वो कौन सा सहाफ़ी है जिस पर बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। हाँ, मोहम्मद मालिक ने अभी ईद शो पर महर बुखारी के प्रोग्राम में कहा कि हम अब ये सियासतदानों का जो गंद है इनका बोझ हम अपने सर पर क्यों लें, हम अपनी सहाफ़त करेंगे जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, हमें इनके लिए जलील होने की ज़रूरत नहीं है लोगों से, हम अपना काम करेंगे। एक तो ये बात होती है, लेकिन आपने तो ऐसी कोई बात नहीं की, आपने तो कुछ और बात की है। तो खुदा के लिए ज़मीर फरोशों, वतन फरोशों को सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। शाजिया ज़ीशान साहब, आप कौन हैं, क्या हैं, मैं जानती हूँ आपको। खुदा हाफिज। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद
लगाए बैठे हैं।